पंजाब के अमृतसर में बेअदबी की कोशिश के बाद कपूरथला के गुरुद्वारे में बवाल। चोरी के आरोप में युवक की पीट कर हत्या। गंभीर रूप से घायल युवक ने अस्पताल में दौड़ा दम। कपूरथला मामले में रिपब्लिक भारत से बोले पंजाब के सीएम चन्नी। कहा पूरे मामले की जांच हो रही है। कि जो कपूरथला वाला मामला था वो कोई बेअदबी वाला मामला नहीं था, तो आप उसकी जांच फौरन करवाएंगे? कर रहे हैं, वो हो रही है, जांच हो रही है। कपूरथला केस को लेकर प्रशासन ने तेज की जांच। रिपब्लिक भारत से खास बातचीत में एसएसपी ने कहा हर एंगल से हो रही है जांच। सोशल मीडिया पर वायरल वीडियो की भी हो रही है जांच। दरबार साहब गुरुद्वारा साहब ऊपर था, छत के ऊपर, उसको बिल्कुल ठीक था, वहाँ पे कोई बेअदबी नहीं हुई। खालसा का निशान साहब जो नीचे से ऊपर को जाता था, उसके ऊपर उन्होंने कहा भी उसका कपड़ा जो है उसने उसको हिलाया हुआ है। कपूरथला केस में आरोपी का आज होगा पोस्टमार्टम। अभी तक युवक की नहीं हो सकी है पहचान। कपूरथला एसएसपी ने कहा मामले की जांच जारी है। कपूरथला में बेअदबी मामले की सूचना मिलते ही मौके पर पहुंची पुलिस ने घटना को बताया चोरी का मामला। पंजाब के सीएम चन्नी ने बेअदबी मामले पर गठित की एसआईटी। 48 घंटों में जांच रिपोर्ट सौंपने के आदेश दिए। स्वर्ण मंदिर की घटना पर पुलिस ने दर्ज की एफआईआर। सेवादार की शिकायत पर अज्ञात के खिलाफ दर्ज की गई एफआईआर। आईपीसी की धारा 295A और 307 के तहत केस दर्ज किया गया है। स्वर्ण मंदिर में बेअदबी की कोशिश में एक युवक की पिटाई के बाद मौत हो गई थी। स्वर्ण मंदिर में बेअदबी की घटना के बाद अमृतसर पहुंचे सीएम चन्नी। स्वर्ण मंदिर में मुख्यमंत्री चन्नी ने किए दर्शन। लोगों से शांति बनाए रखने की अपील की। कपूरथला अमृतसर में बेअदबी की सीएम चन्नी ने कड़ी निंदा की। चन्नी ने लोगों से अपील की कि चुनाव की वजह से गलत ताकत साजिश करेंगे, ऐसे लोगों को बेनकाब किया जाएगा। है कि चुनावा करके कोई गलत एजेंसियां, गलत ताकतां गलत रोल खेलन की कोशिश कर रही होण, उन्होंने बेनकाब भी किया जाएगा। पंजाब में हुए बेअदबी मामले पर पंजाब के डीजीपी सिद्धार्थ चट्टोपाध्याय का बयान। राज्य में सांप्रदायिक सौहार्द भंग करने की किसी की भी कोशिश सख्ती से निपटा जाएगा। कानून व्यवस्था बिगाड़ने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई होगी। एसजीपीसी अध्यक्ष हरजिंदर सिंह धामी ने स्वर्ण मंदिर में बेअदबी की कोशिश को बताया साजिश। हरजिंदर सिंह ने सरकार से मामले पर कार्रवाई करने की अपील की। अमृतसर के स्वर्ण मंदिर में बेअदबी की कोशिश मामले को लेकर सीएम चन्नी ने जांच के आदेश दिए हैं। राज्य पुलिस को बेअदबी के पीछे का असली मकसद पता लगाने को कहा है। स्वर्ण मंदिर में गुरु ग्रंथ साहिब की बेअदबी की कोशिश की मामले की जांच तेज हो गई है। गुरुद्वारा समेत आसपास के सीसीटीवी कैमरे खंगाले जा रहे हैं। किस रास्ते से आया आरोपी पता लगाने में जुटी है पुलिस। अच्छा, इसमें हमारे पास सीसीटीवी फुटेज आ गई है। चेहरा जो है वो क्लियर है, हमने सर्कुलेट किया है। अभी आइडेंटिफिकेशन नहीं हुई है। फर्दर हमारी इन्वेस्टिगेशन इसमें चल रही है। जैसे ही आइडेंटिफिकेशन होगी तो उसकी फर्दर डिटेल्स आपको तुरंत बताई जाएंगी। बेअदबी मामले पर अमृतसर के पुलिस कमिश्नर सुखचैन सिंह गिल का बयान। पोस्टमार्टम के साथ कराई जाएगी विसरा जांच। पंजाब के गृह मंत्री सुखजिंदर सिंह रंधावा ने बताया पंजाब के लिए बहुत ही संवेदनशील मामला है ये। राज्य सरकार शांति के लिए हर मुमकिन कोशिश में लगी है। पंजाब के गृह मंत्री सुखजिंदर सिंह रंधावा ने बेअदबी मामले में अमृतसर में अधिकारियों के साथ बैठक की। बैठक में सीपी अमृतसर, आईजी बॉर्डर रेंज और कई आला अधिकारी शामिल रहे। मनजिंदर सिंह सिरसा ने ट्वीट कर कहा गृह मंत्री अमित शाह से बात हुई। उन्होंने घटना की निंदा करते हुए साजिश को बेनकाब करने में सहयोग करने का भरोसा दिया है। पंजाब में गुरु ग्रंथ साहिब की बेअदबी मामले पर दिल्ली के सीएम केजरीवाल ने जताई साजिश की आशंका। कहा चुनाव के वक्त कहीं पंजाब का अमन चैन बिगाड़ने की साजिश तो नहीं। हर बार चुनाव के पहले इस किस्म के इंसिडेंट्स होते हैं और जाहिर तौर पे एक शक मन में पैदा होता है कि कहीं किसी तरह की कोई साजिश तो नहीं हो रही है पंजाब का अमन चैन खराब करने के लिए। अकाल तख्त के जत्थेदार ज्ञानी हरप्रीत सिंह ने कहा चुनाव से पहले इस तरह की घटना कुछ एजेंसियों की साजिश और की ओर संकेत देती है। ऐसी घटना का हम मुंह तोड़ जवाब देंगे और बर्दाश्त नहीं करेंगे। स्वर्ण मंदिर की घटना पर अकाल तख्त जत्थेदार ग्रंथी हरप्रीत सिंह ने कहा जो भी गुरु ग्रंथ साहिब का अनादर करता है वो जीवित नहीं रहता है। पर ਜਦੋਂ ਸੱਚਖੰਡ ਸ੍ਰੀ ਹਰਮੰਦਰ ਸਾਹਿਬ ਵੱਲ ਕਿਸੇ ਨੇ ਕੈਰੀ ਨਿਗਾਹ ਨਾਲ ਵੇਖਣ ਦਾ ਯਤਨ ਕੀਤਾ ਤਾਂ ਸਿੱਖ ਪੰਥ ਨੇ ਹਮੇਸ਼ਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਸ ਨੂੰ ਮੂੰਹ ਤੋੜਵਾਂ ਜਵਾਬ ਦਿੱਤਾ और ਅੱਗੋਂ ਨੂੰ ਵੀ ਜਵਾਬ ਦੇਗਾ। स्वर्ण मंदिर में हुई बेअदबी पर बोले एसीपी संजीव कुमार सुरक्षा को लेकर सभी इंतजाम दुरुस्त किए गए हैं।
स्वर्ण मंदिर में बेअदबी की कोशिश को लेकर सिख समुदाय में रोष। श्रीनगर में सिख समुदाय ने घटना के खिलाफ किया विरोध प्रदर्शन। मोदी सरकार के आदेश के बाद आज से देश भर में मनाया जाएगा सुशासन सप्ताह। लंबित पड़ी शिकायतों का होगा निवारण। 25 दिसंबर को समापन समारोह को संबोधित करेंगे गृह मंत्री अमित शाह। सीएम योगी की आज ताबड़तोड़ 2 जनसभाएं। जौनपुर और मिर्जापुर में करेंगे रैलियों को संबोधित। वाराणसी में विकास कार्यों की करेंगे समीक्षा बैठक। राहुल गांधी के हिंदू और हिंदुत्व वाले बयान पर असदुद्दीन ओवैसी का सवाल। पूछा, बताओ अच्छा हिंदू कौन है, तुम या तुम्हारे पिताजी जिन्होंने बाबरी मस्जिद के ताले तुड़वा दिए? अच्छा हिंदू कौन है? आपके वालिद राजीव गांधी वजीर आजम थे, बाबरी मस्जिद के ताले खोले के वो 6 हिंदू थे, नहीं थे? बताओ। संघ प्रमुख मोहन भागवत के डीएनए वाले बयान पर राहुल गांधी का ट्वीट लिखा। हिंदू मानते हैं कि हर व्यक्ति का डीएनए अलग और अनन्य होता है। हिंदुत्ववादी मानते हैं सब भारतीयों का डीएनए समान है। आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत ने कहा था कि हिंदुत्व किसी को बांटता नहीं, जोड़ने का काम करता है। 40,000 साल से भारतीयों का डीएनए एक है। राहुल गांधी पर स्मृति ईरानी का तंज। कहा, सच्चा हिंदू चुनाव आते ही ना कोट के ऊपर जनेऊ पहनता है और ना ही जब दुश्मन दरवाजे पर होते हैं तो सबूत मांगता है। हिंदू वो नहीं जो मात्र चुनाव आते ही कोर्ट के ऊपर जनेऊ पहने। लड़कियों की शादी की उम्र 21 साल किए जाने पर शिया धर्मगुरु कल्बे जब्बात का हैरान करने वाला बयान। कहा, लड़कियों की शादी की उम्र 21 साल किए जाने पर माँ बाप पर 3 साल का बोझ बढ़ जाएगा। जल्द से जल्द अच्छी जगह पर बेटियों की शादियां हो जाएं, उतने ज़्यादा माँ बाप के लिए अच्छा होता है और 3 साल तक और जिम्मेदारी उनकी बढ़ जाएगी। जम्मू कश्मीर परिसीमन आयोग की बैठक आज दिल्ली में होगी। नेशनल कॉन्फ्रेंस बैठक में शामिल होगी। पीडीपी ने बैठक में शामिल होने से इनकार किया है। गैर कानूनी धर्मांतरण के खिलाफ देश भर में आज से 11 दिन का अभियान चलाएगी बीएचपी। गैर कानूनी धर्मांतरण पर कड़े कानून बनाने की बात। गृहमंत्री अमित शाह ने शिवसेना को बताया विश्वासघाती। कहा, दम है तो इस्तीफा देकर चुनाव लड़े। अगर हिम्मत है इस्तीफा दीजिए, कर दो 2 हाथ, तीनों लोग एक साथ में लड़ने के लिए आइए। भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता तैयार है। गृहमंत्री अमित शाह ने उद्धव ठाकरे पर भी निशाना साधा। कहा, सत्ता के लिए जिन्होंने हिंदुत्व से समझौता किया। महाराष्ट्र की जनता के पास जाना पड़ेगा, घर घर में जाना पड़ेगा। क्या है सरकार महाराष्ट्र का कल्याण कर सकती है? इस सरकार के पतन की शुरुआत पुणे महानगर पालिका के परिणामों से हुई। अमित शाह ने महागाड़ी सरकार पर हमला बोलते हुए कहा, महाराष्ट्र की सरकार 3 पहियों की ऑटो रिक्शा है, जो पंचर है चलती ही नहीं है। महाराष्ट्र की अगाड़ी सरकार 3 पहिए वाली ऑटो रिक्शा है, जिसके तीनों पहिए अलग अलग दिशा में है और तीनों पहिए पंक्चर है, जो चलती ही नहीं। कोलकाता नगर निगम चुनाव में धांधली और कोलकाता चुनाव आयुक्त कार्यालय में पुलिस की बदसलूकी के खिलाफ शुभेंदु अधिकारी ने दिया धरना। नगर निगम चुनाव दोबारा कराने की मांग पर अड़े हैं। शुभेंदु अधिकारी से हुई बदसलूकी पर बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा का ट्वीट लिखा, लोकतंत्र में प्रशासन का दुरुपयोग ठीक नहीं है। चुनावों में पुलिस के दुरुपयोग का आरोप लगाया। बीजेपी नेता शुभेंदु अधिकारी का ममता बनर्जी पर हमला। ममता की तुलना नॉर्थ कोरिया के तानाशाह किम जोंग उन से की। कहा, ममता की तानाशाही खत्म करनी होगी। मर्डर ऑफ डेमोक्रेसी। नॉर्थ कोरिया का किम ममता बनर्जी, इंडिया का किम है ममता। ये तानाशाही खत्म करना पड़ेगा, तानाशाही। अखिलेश यादव का सीएम योगी पर बड़ा आरोप। कहा, मेरा और हमारे नेताओं का फोन टैप करवाया जा रहा है। सीएम खुद शाम को कुछ फोन रिकॉर्डिंग सुनते हैं। ये चाहे जो भी संस्था कर रही हो, लेकिन फोन सुने जा रहे हैं विपक्ष के नेताओं के। और ये पहली बार आरोप नहीं लग रहा है। जहां जहां चुनाव होता है, भारतीय जनता पार्टी वहां पर नेताओं के फोन सुनती है। एसपी नेताओं पर आयकर विभाग की कार्रवाई पर सीएम योगी ने कहा, चोर की दाढ़ी में तिनका। समाजवादी पार्टी को आयकर विभाग की कार्रवाई से हुई दिक्कत। कल मैं देख रहा था इनकम टैक्स के छापे पड़ रहे थे, लेकिन समाजवादी पार्टी को पीड़ा हो रही थी। सीएम योगी ने एसपी पर कसा तंज। कहा, कुछ लोगों की संपत्ति 5 साल में 200 गुना बढ़ी। ये सब समाजवादी पार्टी के ख्याल में हुआ। कहा कि
5 साल में किसी व्यक्ति की संपत्ति 200 गुना बढ़ जाएगी, क्या कोई इसके बारे में सोचता था क्या? लेकिन समाजवादी पार्टी की सरकार में सब देखने को मिलता था। यूपी फोन टैपिंग पर बोली कांग्रेस नेता प्रियंका गांधी, काम करने की बजाय सरकार कमरे में बैठकर विपक्षी दलों का फोन टैप करती है। विपक्षी नेताओं को परेशान किया जा रहा है। सरकार अपनी एजेंसियों को ऐसे ही इस्तेमाल करती है, जहां भी जब भी चुनाव आता है किसी न किसी को प्रताड़ित करते हैं। सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव के फोन टैपिंग के आरोपों पर श्रीकांत शर्मा का पलटवार। कहा, राहुल गांधी और अखिलेश बौखलाए हुए हैं क्योंकि उनको पता है इस बार भी उनकी पराजय होगी। देखिए, अब अखिलेश जी हों चाहे राहुल जी हों, ये फ्रस्ट्रेशन में है। इनको दिख रहा है दीवार पर आगे लिखा हुआ कि जिस तरह से 17 में इनकी पराजय हुई थी और कहीं उससे भी ज्यादा बड़ी पराजय इनकी इस चुनाव में होने वाली है। यूपी में समाजवादी पार्टी के नेताओं पर घर पर आयकर विभाग की छापेमारी। सूत्रों के मुताबिक 200 करोड़ टैक्स चोरी का एक मामला है। आरोपियों के तार दुबई और दूसरे देशों से जुड़े हो सकते हैं। मऊ में अखिलेश यादव के करीबी राजीव राय, मैनपुर में मनोज यादव और लखनऊ में जैनेंद्र यादव के घर समेत 5 से ज्यादा जगहों पर आयकर विभाग की छापेमारी हुई है। मऊ में अखिलेश के करीबी राजीव राय ने आयकर विभाग के छापों के बाद कहा, आईटी को मेरे यहां से सिर्फ 17,000 रुपए मिले हैं। राजनीतिक बदले की भावना से हो रही है कार्रवाई। राजीव राय की 4 जगहों पर आयकर विभाग ने मारा छापा। मोबाइल की कॉल डिटेल, हार्ड डिस्क और कंप्यूटर अपने साथ लेकर गए। राजीव राय ने बताया कि आयकर विभाग ने करीब 15 घंटे पूछताछ की। परिवार को बंधक बनाकर सरकार के इशारे पर ये सारी कार्रवाई हो रही है। समाजवादी पार्टी के नेताओं पर आयकर विभाग की छापों को लेकर बरसे अखिलेश यादव। कहा, चुनाव में हार के डर से बीजेपी बौखला गई है। बीजेपी जहां चुनाव हारती है वहां आईटी, ईडी और सीबीआई का इस्तेमाल करती है। ईडी, सीबीआई या अपने कागजों को दिखाने का काम हमें बहुत पुराना अनुभव है। अखिलेश यादव ने गृह राज्य मंत्री अजय मिश्र टेनी को लेकर फिर सरकार को घेरा। कहा, सरकार नहीं जानती टेनी पर क्या आरोप है। पूछा, टेनी को सरकार बचा क्यों रही है। और जब उत्तर प्रदेश की सरकार की जांच में उनके नाम आ गए और कहीं न कहीं उनके ऊपर उंगली उठी है, तो आखिरकार सरकार क्यों बचा रही है उसको। अखिलेश यादव का सीएम योगी पर निशाना। कहा, यूपी के लिए योगी से अनुपयोगी कोई नहीं। अनुपयोगी मुख्यमंत्री जान ले कि सरकार जाने वाली है। कितनी साजिश रच लो, यूपी में समाजवादी की सरकार बनेगी। कई योग्य सरकार उत्तर प्रदेश में बनेगी और इनसे ज्यादा अनुपयोगी कोई हो नहीं सकता था जिसने उत्तर प्रदेश को बर्बाद किया। ये अनुपयोगी है। अखिलेश ने योगी के बुलडोजर पर भी निशाना साधा। कहा, जो इधर बुलडोजर चलवा रहे हैं वो याद रखें कि सपा सरकार बनेगी तो उधर भी बुलडोजर चलेगा। सरकार बदलेगी, अधिकारी भी बदलेंगे। जो आज इधर बुलडोजर चला रहे हैं, अगली सरकार बनेगा उधर बुलडोजर चलाएंगे। जेपी नड्डा ने अखिलेश पर साधा निशाना। कहा, अखिलेश ने 15 आतंकियों के केस वापस लिए हैं। समाजवादी पार्टी जनता के विश्वास की भक्षक है। अखिलेश जी, इन्होंने 15 टेररिस्टों के खिलाफ, आतंकवादियों के खिलाफ 15 के खिलाफ केस वापस लिए थे। बलिया में अखिलेश यादव पर बरसे शिवराज सिंह चौहान का। अखिलेश बबुआ ने तो अपने पिता से ही धोखा कर दिया। चाचा को ठगा, अब जनता को ठगने निकले हैं। जिनने मुलायम सिंह को ही धोखा दिया पिताजी को, बोलो दिया कि नहीं दिया। चाचा क्या शिवपाल को भी ठगा, बोलो ठगा कि नहीं ठगा। और अब जनता को ठगने निकले हैं। यूपी के 6 शहरों में बीजेपी की जन विश्वास यात्रा की हुई शुरुआत। मथुरा में सीएम योगी ने दिखाई यात्रा को हरी झंडी। अंबेडकर नगर में बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा, झांसी में राजनाथ सिंह, बलिया में शिवराज सिंह चौहान, गाजीपुर में स्मृति ईरानी ने जन विश्वास यात्रा को रवाना किया। उत्तर प्रदेश की झांसी में राजनाथ सिंह ने बीजेपी की जन विश्वास यात्रा को दिखाई हरी झंडी। डिप्टी सीएम दिनेश शर्मा भी मौजूद रहे। झांसी में जनविश्वास यात्रा के दौरान राजनाथ सिंह ने विपक्षियों पर जमकर हमला बोला। कहा, बीजेपी जनता से झूठ बोलकर जनता का समर्थन हासिल करना नहीं चाहती। बीजेपी जो कहती है वो करके दिखाती है। चाहे कांग्रेस हो, चाहे सपा हो, चाहे बसपा हो, चाहे कम्युनिस्ट पार्टी, सभी राजनीतिक पार्टियों ने पैदा किया है कि बहनों भाइयों, जो हम कहेंगे
वो हम करके दिखाएंगे। यही हमारी भारतीय जनता पार्टी का लक्ष्य है। राजनाथ सिंह ने कहा, आजादी के बाद से नेताओं ने जनता से किए वादे पूरे होते तो आज भारत दुनिया का सबसे ताकतवर देश होता। आंशिक रूप से भी अपने वादों को पूरा कर दिया होता उन नेताओं ने, तो शायद आज हमारा भारत दुनिया का सबसे ताकतवर देश बन गया होता। उत्तर प्रदेश में बीजेपी की जीत का बीजेपी राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा ने दावा किया। कहा, यूपी चुनाव में बीजेपी 300 से ज्यादा सीटें जीतेगी। कितनी सीटों का टारगेट सर आप लोग लेकर चल रहे हैं? 300 पार। जेपी नड्डा ने कहा, उत्तर प्रदेश में बीजेपी के पक्ष में माहौल, हम जब भी चुनाव लड़ते हैं पूरी ताकत से लड़ते हैं। अखिलेश यादव को बीजेपी की कार्यशैली की जानकारी नहीं। अखिलेश जी को भारतीय जनता पार्टी की कार्यशैली की जानकारी नहीं है। हम जब भी चुनाव लड़ते हैं पूरी ताकत से लड़ते हैं। उत्तर प्रदेश के मथुरा में कृष्ण जन्मभूमि मंदिर पहुंचे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ। मंदिर में सीएम योगी ने की विशेष पूजा अर्चना। मथुरा में सीएम योगी ने कहा, सीएम योगी ने पिछले 4.25 साल में यूपी में नहीं हुआ कोई दंगा, किसी ने नहीं किया पलायन। 4.25 वर्ष के अंदर आज हमारी सरकार को 4.25 वर्ष भी पूरे हो रहे हैं और 4.25 वर्ष के दौरान प्रदेश के अंदर कोई दंगा भी नहीं हुआ। सीएम योगी ने कहा, ऐसा नहीं है कि उत्तर प्रदेश में पलायन नहीं होता, वो पलायन होता है तो पेशेवर अपराधियों और माफियाओं का। आज कोई व्यापारी और कोई हिंदू प्रदेश से पलायन नहीं करता है। आज पलायन होता है प्रदेश से पेशेवर अपराधी और माफियाओं का। सीएम योगी ने विपक्ष पर हमला करते हुए कहा, पहले अयोध्या, मथुरा और काशी का नाम लेने पर विपक्ष के लोग डरते थे, अब लाइन लगी है। पहले टोपी पहनने की ओढ़ लगी रहती थी। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने पीएम मोदी के कार्यकाल की तारीफ करते हुए कहा कि विकास कांग्रेस को रास नहीं आता। जिन लोगों को विकास अच्छा नहीं लगता उन लोगों ने प्रधानमंत्री जी के ट्वीट पर गलत, प्रधानमंत्री जी के वक्तव्य पर गलत ट्वीट की। जिन लोगों को प्रदेश का विकास अच्छा नहीं लगता था वे लोग अनर्गल प्रलाप करते हैं। सीएम योगी ने कहा, यूपी अपने धाम का निर्माण भी करेगा और लोगों की संपत्ति लूटने वाले माफियों पर बुलडोजर भी चलाएगा। जनता को संबोधित करते हुए योगी आदित्यनाथ ने कहा कि पीएम मोदी के लिए पूरा देश एक परिवार की तरह है, लेकिन कांग्रेस 5 या 50 लोगों का ही परिवार मानती है। प्रधानमंत्री मोदी जी के लिए भारत की 135 करोड़ जनता ही परिवार है, लेकिन कांग्रेस, सपा, बसपा के लिए उनका अपना व्यक्तिगत परिवार ही प्रदेश या देश है। उस व्यक्तिगत परिवार के ऊपर वे सोच ही नहीं सकते। उत्तर प्रदेश के बलिया में श्यामा प्रसाद मुखर्जी की एमपी मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने नमन किया। श्यामा प्रसाद मुखर्जी की तस्वीर पर अर्पित किए पुष्प। शिवराज सिंह चौहान ने उत्तर प्रदेश के सीएम योगी आदित्यनाथ की तारीफ की। कहा, पहले यूपी में गुंडा राज था, लेकिन अब गुंडे जान की भीख मांगते हैं। चारों तरफ गुंडों का राज्य था। सपा के राज्य में हमने गोलियों से घूमते हुए इन गुंडों और बदमाशों को देखा है। शिवराज सिंह चौहान ने उत्तर प्रदेश में डबल इंजन की सरकार की जमकर तारीफ की। कहा, डबल इंजन की सरकार में गरीबों की जरूरत का रखा गया ख्याल, युवाओं को रोजगार मिला। मोदी प्लस योगी मतलब 4.5 लाख युवाओं को नौकरी, जिसमें 1 पैसे का भ्रष्टाचार नहीं हुआ। बीजेपी की जनविश्वास यात्रा के लिए केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी पहुंची गाजीपुर। जनविश्वास यात्रा को दिखाई हरी झंडी। यूपी सरकार में मंत्री श्रीकांत शर्मा का उत्तर प्रदेश में बीजेपी की प्रचंड जीत का दावा। कहा, हमने विकास किया है, जनता हमारे साथ है। प्रचंड बहुमत से पूरे प्रदेश में हमारी सरकार बन रही है, क्योंकि हमने विकास किया है, हम विकास कर रहे हैं और आगे विकास करेंगे। तो जनता हमको हमारे काम के दम पर आशीर्वाद दे रही है। उत्तर प्रदेश के लखनऊ में काकोरी शहीद स्मारक स्थल पर शहीदों के परिजनों को सीएम योगी ने किया सम्मानित। शहीद स्मारक पर अमृत महोत्सव के तहत सीएम योगी ने पुष्प अर्पित करके नमन किया।
यूपी के रायबरेली में प्रियंका गांधी वाड्रा ने चुरुआ मंदिर में टेका मत्था। रिफॉर्म क्लब में आयोजित शक्ति संवाद कार्यक्रम में महिलाओं से और छात्राओं से मुलाकात की। रायबरेली में महिला शक्ति संवाद रैली में प्रियंका गांधी ने योगी सरकार पर साधा निशाना। कहा बीजेपी सरकार में महिलाओं के खिलाफ अपराध बढ़े, उल्टा महिलाओं पर ही आरोप लगा दिए जाते हैं। राहुल गांधी के हिंदू और हिंदुत्व के बयान का बहन प्रियंका गांधी ने किया समर्थन। कहा हिंदू धर्म सच्चाई का रास्ता दिखाता है और हिंदुत्व सांप्रदायिक है, सबको समझ आ रहा है कि सच्चाई क्या है। राहुल जी कह रहे हैं कि जो आरएसएस के लोग हैं और जो भाजपा के जो नेता हैं वो धर्म का इस्तेमाल कर रहे हैं राजनीति में, वो इस पथ पर चल नहीं रहे, वो धार्मिकता और सच्चाई के पथ पर, सत्य के पथ पर तो चल नहीं रहे। ओवैसी ने हिंदुत्व को लेकर राहुल गांधी पर साधा निशाना। पूछा बताओ अच्छा हिंदू कौन है, राहुल या राहुल के पिताजी। उन्होंने बाबरी मस्जिद के ताले तोड़वा दिए थे। अच्छा हिंदू कौन है? आपके वालिद राजीव गांधी वजीर आजम थे, बाबरी मस्जिद के ताले खोले के वो अच्छे हिंदू थे नहीं थे, बताओ। राहुल गांधी पर आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत का पलटवार। कहा हिंदुत्व किसी को बांटता नहीं, जोड़ने की करता है बात। 40,000 साल से भारतीयों का डीएनए एक। राहुल की रैली पर बीजेपी ने साधा निशाना। बीजेपी नेता मुख्तार अब्बास नकवी ने राहुल की रैली पर उठाए सवाल। कहा राहुल के कार्यक्रम में मुस्लिम लीग के झंडे का क्या काम, क्या कांग्रेस ने बदल लिया है झंडे का रंग। हिंदुत्व पर राहुल के पास नहीं है ज्ञान। लड़कियों की शादी की उम्र को लेकर जेपी नड्डा का ओवैसी पर पलटवार। कहा शादी की उम्र मेडिकल ग्राउंड्स पर डॉक्टर की सलाह के बाद तय होती है, बाकी बातें निरर्थक है। ये सब निरर्थक है। मेडिकल ग्राउंड्स पर जो डॉक्टरों की सलाह होती है उस पर ये सारी चीजें तय होती हैं। चंडीगढ़ नगर निगम को लेकर केजरीवाल का बीजेपी कांग्रेस पर साधा निशाना। कहा 13 साल बीजेपी और 12 साल कांग्रेस ने मिलकर चंडीगढ़ का बेड़ा गर्क कर दिया। बीजेपी और कांग्रेस दोनों पार्टियों ने मिला के चंडीगढ़ का बेड़ा गर्क कर दिया। बिहार के पूर्व सीएम जीतन राम मांझी के बिगड़े बोल। ब्राह्मण समाज के खिलाफ अपशब्दों का इस्तेमाल किया है। कार्यक्रम के दौरान जीतन राम मांझी ने ब्राह्मण समाज को पूजा पाठ को लेकर कोसते हुए उल्टे सीधे शब्दों के बाण चलाए। हर जगह हम लोग के टोला में सत्यनारायण स्वामी की पूजा होती है। इतनों में शर्म लाज नहीं लगता हम लोगों का कि पंडित हैं तो नहीं खाएंगे बाबू, आपको हमको नकदे दे दीजिए। कांग्रेस नेता राशिद दलवी ने यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ को बताया दुरुपयोगी। कहा पीएम मोदी का कहना गलत है, उत्तर प्रदेश के लिए उपयोगी नहीं है योगी। योगी आदित्यनाथ के बारे में जो कह रहे हैं वो गलत कह रहे हैं। योगी आदित्यनाथ उत्तर प्रदेश के लिए उपयोगी नहीं है, दुरुपयोगी है। बीजेपी नेता एसपी सिंह बघेल का राहुल गांधी पर निशाना। कहा राहुल पहले हिंदुत्व की परिभाषा और सनातन धर्म को पढ़ें। राहुल बताएं कितनी बार गंगा में लगाई डुबकी। अरविंद केजरीवाल का पंजाब सरकार और कांग्रेस पर निशाना। कहा 5 साल में पंजाब सरकार ने नहीं किया कोई काम, जनता के साथ की गई है वादा खिलाफ। जनता ने इनको भरोसा करके 5 साल दिए थे क्योंकि लोग अकालियों से परेशान हो चुके थे। कांग्रेस को 5 साल दिए थे। 5 साल के अंदर इन्होंने किया क्या? वादा खिलाफी की, कोई भी काम नहीं किया। अरविंद केजरीवाल ने नवजोत सिंह सिद्धू को चैलेंज किया, उनका चैलेंज कबूल किया है। नवजोत सिंह सिद्धू से आम आदमी पार्टी के प्रधान भगवंत मान डिबेट करेंगे। सिद्धू साहब कांग्रेस के प्रधान हैं पंजाब के, भगवंत मान जी हमारे आम आदमी पार्टी के प्रधान हैं। हमें उनका चैलेंज कबूल है। भगवंत मान जी उनके साथ वो डिबेट करेंगे। वो बता दें स्थान और समय कहाँ है। बीएसपी नेता सुधींद्र भदौरिया का बीजेपी समेत दूसरी पार्टियों पर निशाना। कहा बीएसपी के कामों का काटा जा रहा है फीता। मायावती ने चलाए थे सभी प्रोजेक्ट। सुश्री बहन मायावती जी के ज्यादातर प्रोजेक्ट उन्हीं के चलाए हुए थे। अब ये सब लोग फीता काटने में लगे हुए हैं। टीडीपी अध्यक्ष महबूबा मुफ्ती ने फिर अलापा धारा 370 का राग का गैर नाजायज तरीके से बीजेपी छीनी धारा 370। गोवा में मुक्ति दिवस समारोह में शामिल हुए पीएम मोदी। मुक्ति के 60 साल पूरे होने पर पीएम मोदी ने आजाद मैदान में शहीदों को श्रद्धांजलि दी, सैल्यूट कर किया नमन। गोवा के पणजी में मीरामार बीच पहुंचे पीएम मोदी ने मीरामार में फ्लाई पास्ट और जलयान परेड देखी। इस दौरान सैकड़ों गोवावासी भी मौजूद रहे।
मोदी ने गोवा को दी 600 करोड़ की सौगातें, कई परियोजनाओं का किया उद्घाटन और शिलान्यास। गोवा मुक्ति दिवस कार्यक्रम में शामिल हुए पीएम मोदी, स्वतंत्रता सेनानियों को किया सम्मानित, ऑपरेशन विजय के सेनानियों का सम्मान किया। गोवा मुक्ति दिवस समारोह में पीएम मोदी ने कहा, गोवा की धरती को है प्रकृति का विशेष आशीर्वाद, गोवा मुक्ति डायमंड जुबली मना रहा है। गोवा में पीएम मोदी ने कहा, गोवा के विकास को ऊर्जा मिल रही है, गोवा ने कम समय में लंबी दूरी तय की है। गोवा के विकास के लिए नए कदम भी बढ़ा रहे हैं। लाखों गोवा वासियों के परिश्रम और लगन के वो परिणाम है जिनकी वजह से हमने कम समय में एक लंबी दूरी तय की है।